एक और अच्छा जो फैसला पाकिस्तान के हक में आया वो हेग ट्रिब्यूनल ने पाकिस्तान के हक में फैसला दिया है, मगर भारत ने इसे मानने से भी इनकार कर दिया है। सिंतास मुआहिदा जंगों में भी कायम रहा, मगर अब भारत पानी को दबाव के हथियार के तौर पर इस्तेमाल करता दिखाई दे रहा है। तो क्या जनूबी एशिया में पानी आइंदा बड़ी जियोपॉलिटिकल वेपन बनने जा रहा है, और पाकिस्तान को इस चैलेंज का जवाब किस सतह पर देना चाहिए? क्योंकि यही सुनने में आ रहा है कि भारत अब मजीद डैम्स बना रहा है वहां पर अपनी दरियाओं में, ताकि जब उसका दिल करे, जब हमें पानी जरूरत हो वो रोक दे, और जब हमें पानी जरूरत ना हो वो छोड़ दे। तो ये एक और तरह की पानी की दहशतगर्दी वो कर रहा है। अच्छा देखिए, इसमें हमें ना एक थोड़ा इंटरनलाइज चीजों को करने की देखने की जरूरत है कि भारत के अंदर क्या हो रहा है। मुझे नहीं लगता कि इसका जो इम्पैक्ट है, जैसे आप मुझे खुद बताएं कि हम्म। पाकिस्तान एक न्यूक्लियर आर्म्ड मुल्क है, और पाकिस्तान ने जिस तरीके की डिटरेंस पाकिस्तान ने शो की है माजी में भी, और जिस तरीके से पाकिस्तान रिस्पॉन्सिबली रीजनेबली एक्ट कर रहा है, अभी मार का हक आप देख लें। आप मुझे ये बताएं, क्या पॉसिबल है कि भारत पानी बंद करके एक भी पाकिस्तानी जो है वो प्यासा उसको मार सके? क्या इसकी पॉसिबिलिटी या गुंजाइश है? तो आपका जवाब होगा कि नहीं है, देयर इज एब्सोल्युटली नो पॉसिबिलिटी। तो फिर आप कर क्यों रहे हैं, फिर ये सारा कुछ वो कर क्यों रहे हैं? हुआ ये कि सिंतास मुआहदे के अंदर जो दरिया पाकिस्तान को मिले उसके ऊपर एक कानून बना। वर्ल्ड बैंक ने उसको मीडिएट करवाया, कानून बना कि जिन दरिया पाकिस्तान को इन्होंने 3 दरिया दिए हैं उसके हम्म। ऊपर ये स्ट्रक्चर्स जो है उस तरीके से नहीं बना सकते कि पानी वहां से चेंज हो, और दूसरा एक हद से ज्यादा उसको स्टोर पानी को नहीं कर सकते। जब किशन गंगा और रतला डैम बनना शुरू हुआ तो पाकिस्तान डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे गया, और इंडिया और पाकिस्तान डिफरेंट जगहों के ऊपर इनकी निगोसिएशन जब नहीं कामयाब हो सकी तो वर्ल्ड बैंक ने एक कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन बना दी। हम्म। कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन उन्होंने कहा कि जी आप यहां पे फैसला कर लें। अब जुलाई 2023 में कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के बारे इंडिया वहां पे पेश ही नहीं हुआ। अपने पाकिस्तानी तो प्रेजेंट करते रहे अपना केस, इंडियंस वहां पे गए नहीं। तो जुलाई 2023 में कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने ये अवार्ड किया कि हम कॉम्पिटेंट भी हैं और हमारी ज्यूरिसडिक्शन भी है, और इंडिया अगर अदालत में पेश नहीं होता तो तो हम इंडिया कर उन सकते जिम्मेदारियां खत्म नहीं हो सकती वो जो इंडिया के ऊपर हैं हैं। इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर। फिर उसके 1 साल बाद अगस्त 2025 में बाकायदा तौर पे दोबारा इस ट्रीटी ने अवार्ड किया कि भाई इंडिया जो हेल्ड इन अबेंस उसने किया है इंडस वाटर ट्रीटी को वो इनवैलिड है। ये अल्फाज हैं उस अवार्ड के जो फिर दोबारा कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने दिया, हम्म। और अब फाइनली आर्बिट्रेशन ने पाकिस्तान के स्टैंड को कबूल करते हुए मैक्सिमम बॉन्डेज अवार्ड जो है वो सारा कुछ किया। अब हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि भारत ये कहता है कि नल एंड वॉइड है, हम इसको कबूल नहीं करते। कैसे पॉसिबल है आप इसको कबूल नहीं कर सकते? वेना कन्वेंशन की लॉ ऑफ ट्रीटीज जो है वो इस बात को एक्नॉलेज करती है कि आपको करना पड़ेगा इसको, हम्म। आप बाउंड हैं इसको करने के लिए। फिर उसके बाद अगर आप ये नहीं करते तो आर्टिकल 39 जो यूनाइटेड नेशन चार्टर का है वो इन्वोक होता है, आर्टिकल 40 इन्वोक होता है, 41 इन्वोक होता है, 42 इन्वोक होता है, और ये सारे जो आर्टिकल हम्म। 51 है सेल्फ डिफेंस का राइट देता है पाकिस्तान को, उसके एम्बिट के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। टू द एक्सटेंट कि भारत इस वक्त ये भी जवाब दे रहा है कि पाकिस्तान ये कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में एक रेजोल्यूशन पास हो कि भारत ने पाकिस्तान के पानियों को रोका हुआ है, इससे ग्लोबल पीस को खतरा है, लिहाजा एक कोalition दुनिया की बनाई जाए ताकि वो इलीगल जो स्ट्रक्चर्स हैं ये जो डैम्स के ऊपर बने हुए हैं उनको तबाह करे। हम्म। सो ये सारी की सारी जो चीजें हैं ये भारत को बैकफुट पे डाली। सवाल ये पैदा होता है कि फिर जयशंकर ऐसा कर क्यों रहा है? उसकी वजह ये है कि अब 3 साल हो चुके हैं। 2023 में जयशंकर आया था राज्यसभा का मेंबर बन के। अब 3 साल के बाद देयर इज अ चैटर के जयशंकर को हटाया जाएगा। ये हार्डलाइनर जो फॉरेन मिनिस्टर है उससे इंडिया को फायदा नहीं हो रहा, और एक सॉफ्ट जो है एक यंग पॉलिटिशियन को लेके आया जाएगा एज इंडिया फॉरेन मिनिस्टर। अच्छा। जयशंकर ये कर रहे हैं कि उसके आने से पहले माइनफील्ड फिट कर रहा है ताकि वो कामयाब ना हो सके किसी सूरत भी, क्योंकि आप हम्म। ज्यादा देर तक नहीं रह सकते ना। इंडिया जो है ना वो अमेरिका है, पाकिस्तान ना इराक है। पाकिस्तान का लिवरेज इतना ज्यादा इंटरनेशनल सिस्टम में कि इंडिया अगर दाएं बाएं थोड़ा बहुत होने की कोशिश करेगा तो वो धड़ाम से उसको वापस लेके आएगा पाकिस्तान। सो इनको वापस आना है इंडस वाटर ट्रीटी पे, इनको वापस आना है कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन पे, इनको वापस आना है यूएन के पास। सो वो जयशंकर ये चाह रहे हैं कि आने से पहले इतनी बारूदी सुरंगें बिछा दे कि जो नया फॉरेन मिनिस्टर है उसके पास वो स्कोप ही उसके ना लिए हो। मुश्किल हो जाए। बिल्कुल सही। तो दिस ठीक। इज बेसिकली व्हाई दे आर डूइंग इट। बाकी इंटरनेशनली आई थिंक इतनी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि पाकिस्तान का पानी बंद कर सके। हमने तो क्लियर कहा है पानी का बंद होना इज एन एक्ट ऑफ वॉर, और ये बिल्कुल। इंटरनेशनल सिस्टम इंटरनेशनल लॉ भी इसको पूरी हम्म। तरह से बैक करता और अगर वो मिस एडवेंचर का भी शौक पूरा करना चाहता है दोबारा कर ले। अब जरा बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप का बीजिंग दौरा। अहमद, बज़ाहिर ज़ाहिरी तौर पर बड़ा शानदार रहा है ये दौरा, शाहाना इस्तकबाल, स्टेट बैंक्वेट और आला सतह की मुलाकातें, मगर नतीजा तकरीबन कुछ भी नहीं निकला जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। ना ईरान पर पेशरफ्त हुई, ना तजारत पर, ना ताइवान पर कोई वाज़ेह इत्तफाक।
तो क्या ये हकीकी सफारतकारी थी या महज एक महंगा फोटोशूट? और क्या ये इस बात का सबूत नहीं कि अमेरिका और चीन के दरमियान जो खलीज अब नुमाइशी मुलाकातों से भी नहीं भर सकती? जी देखिए, पहली बात ये कि अमेरिका और अमेरिका के प्रेसिडेंट का इस तरीके से चाइना आना हम्म। और सीरियस विजिट करना, सीरियस विजिट से मुराद जो टीम वो लेके आए, जो चाइनीज ने जिस तरीके से अपनी टीम प्रेजेंट की है, सो ये एक सीरियस विजिट था और ये बहुत इंपॉर्टेंट विजिट था। द वेरी फैक्ट कि ये मुलाकात हुई है, द वेरी फैक्ट कि अमेरिकन प्रेसिडेंट चाइना आए हैं, द वेरी फैक्ट कि चाइना ने उनको वेलकम किया है जिस तरीके से, ये शो करता है कि जो बर्फ है वो काफी हद तक पिघली है इन दो सुपर पावर्स के दरमियान। हम्म। उसके बाद अमेरिका, अगर आप लार्जली देखें, अमेरिकन जो हैं वो इस बात का, अमेरिका का जो नेशनल सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट आया था इस साल, उन्होंने ये बात एक्नॉलेज की थी उसमें दबे अल्फाज में कि वो मल्टीपोलैरिटी जो इमर्ज कर रही है दुनिया में वो उसको एक्नॉलेज कर रहे हैं। हम्म। अमेरिकन को पता है इस बात का, इसी वजह से वो स्ट्रेटेजिक रीट्रेंचमेंट की बात कर रहे हैं, मॉनरो डॉक्ट्रिन की बात कर रहे हैं। सो उस हिसाब से अमेरिकन का जो विजिट था, मुझे तो ऐसा लगता है कि उससे हालात बहुत बेहतर हुए हैं। दुनिया मल्टीपोलैरिटी के अंदर जो जिस तरीके के कॉन्फ्लिक्ट्स हमें नजर आ रहे थे वो काफी हद तक जो है वो उसमें उसमें एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सकेगी कि म्यूचुअल को एग्जिस्टेंस होनी है। हम्म। सुसाइडिडीज ट्रैप जो होता है कि एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, आई थिंक उसको अवॉइड किया गया है इस विजिट में। और उसके बाद आई थिंक आने वाले 5-10 सालों तक इसके इंप्लीकेशंस और इसके इम्पैक्ट्स जाएंगे। जहां तक ईरान की बात है, पब्लिकली यस, ईरान के ऊपर इतनी ज्यादा बातचीत नहीं हुई, फोटो ऑप्स नहीं हुए या इस तरीके की चीजें सामने नहीं आई, लेकिन बिहाइंड द सीन्स जो है वो आई थिंक प्रोग्रेस हुई है। ईरान हैज बीन डिस्कस्ड। ईरान का और अमेरिका की जो जंग है वो बहुत बड़ी है टू बी इग्नोर्ड इस तरह के विजिट के अंदर। और ईरान वाले मामले में जो चीजें हैं वो बैकग्राउंड के अंदर बड़ी तेजी से आगे बढ़ रही हैं, चलती चली जा रही हैं। देखें आगे हालात किस तरफ जाते हैं वक्त ही बताएगा, लेकिन जो चाइना और अमेरिका का विजिट, उसमें ईरान को लेकर पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हुई हैं। तीसरी अच्छा। बात ये कि तीसरी बात ये, जहां तक सैंक्शंस ताइवान की बात है, ताइवान जो है वो चाइना की रेड लाइन है। चाइना हम्म। कहता है कि हम ताइवान चाइना पॉलिसी है और उसके ऊपर डेडलॉक रहेगा। चाइना उसके ऊपर फ्लिंच नहीं करेगा, उस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। और अमेरिकन ने भी एक एक परसेप्शन पुट अप करनी है ताइवान से रिलेटेड। आई थिंक उसके ऊपर मुझे ऐसा लगता नहीं कि कॉन्फ्रंटेशन हुई है, उस पर हश हश ही हुआ है। और बाकी आई थिंक जो इंडिकेटर्स हैं, देखें ऐसा तो नहीं हो सकता कि ये विजिट के बाद दोनों अपने सारे ग्रीवियंसेस, सारे जो राइवलरीज, नेचुरल राइवलरीज चल रही हैं, इकोनॉमिक राइवलरीज चल रही हैं, वो खत्म हो जाएंगी ओवरनाइट। हाँ, एक पॉजिटिविटी की तरफ चीजें जाएंगी और वो मुझे ऐसा लगता है कि डायरेक्शन पॉजिटिव ही रही है इस विजिट में और इस विजिट के बाद। ठीक। और एक चीज़ तो होता है, और बैनुल अक़वामी तज्ज़ाकार भी ये चीज़ कह रहे हैं कि सब पूरे सिनारियों में जो लेवरेज मिला है वो चाइना को ज़्यादा मिला है, जिसने एक गोली भी नहीं चलाई। और स्टिल आई वुड से कि उस मुल्क को सबसे बड़ा फ़ायदा हुआ है। एंड आई थिंक वो कहते रहे कहावत कि अपने दुश्मन को गलती करने देनी चाहिए और रोकना नहीं चाहिए। तो आई थिंक दैट्स व्हाट द चाइना डिड इट इन दैट। और इसमें पूरे और जो वहाँ पे जो नोटिस किया गया वो यही कि डोनाल्ड ट्रंप वाज मोर ऑफ अ फ्लैटरिंग देन शी जिनपिंग। ही वॉज कॉन्फिडेंट और लग ये रहा था कि वो ज़्यादा बड़े लीडर हैं उससे। और दूसरा, ट्रंप एक तरफ कहते हैं कि हम जंग नहीं चाहते, दूसरी तरफ ईरान को सख्त तरीन नताइज की धमकियां भी देते हैं। तो ये मुतज़ाद बयानात क्या जाहिर करते हैं? देखिए आई थिंक दोनों लीडर्स की पर्सनैलिटी है। हम्म। सी जिनपिंग की पर्सनैलिटी, प्रेसिडेंट शी की पर्सनैलिटी जो है वो एक सीरियस पर्सनैलिटी है, डोनाल्ड ट्रंप की एक अपनी पर्सनैलिटी है। तो आई थिंक मेरे लिए शायद ये तो मुश्किल हो कि इस विजिट के बाद मैं ये आइडेंटिफाई कर सकूं कि वो कौन जीता और कौन हारा। हम्म। इंटरनेशनल रिलेशंस में या इस तरह के जो विजिट्स होते हैं उसमें ज़्यादातर चीज़ें ब्लैक एंड वाइट में नहीं होती, ज़्यादातर चीज़ें जो होती हैं वो ग्रे में होती हैं। मैं शायद ये जो एनालिस्ट ये बात कर रहे हैं कि चाइना जो है वो जीत गया और अमेरिका जो है वो हार गया और कोई गोली चलाए बगैर चाइना वन द गेम, मैं शायद उसके साथ एग्री ना कर सकूं। मुझे वो थोड़ी सी नॉट फार एग्जैक्टली फेच्ड। वन द गेम, इज जस्ट लाइक कि उनको ज़्यादा फायदा मिला है इस पूरे उसमें। चाइना इज ऑन द अपर एंड। देखिए आई थिंक डेफिनेशंस डिफरेंट होती हैं। चाइना की विन की डेफिनेशन डिफरेंट है, अमेरिका की विन की डेफिनेशन डिफरेंट है, ईरान की डिफरेंट है। और वो जो एनालिस्ट, जो हम्म। इंटरनेशनल एनालिस्ट
वो जिस मुल्क में बैठे हैं उनकी विन की डेफिनेशन डिफरेंट है। मिसाल मैं आपको छोटी सी देता हूँ कि ईरान पाकिस्तान जो अमेरिका का कॉन्फ्लिक्ट हुआ, उसमें अमेरिका की विन की डेफिनेशन ये थी कि ईरान के अंदर रजीम चेंज हो, जो जिसको वो रजीम कहते हैं वो चेंज हो, और उसके बाद ईरान जो है वो माफी मांगे और सब कुछ। ईरान की डेफिनेशन ये थी कि हम जीत जाएं और अमेरिका को यहाँ से निकाल दें। और पाकिस्तान की जो विन की डेफिनेशन थी वो ये थी कि अमन आए और ये जंग रीजनल और ग्लोबल ना हो, जब हमने सीज फायर करवाई। सो हर किसी की अपनी अपनी डेफिनेशन है। लेकिन अगर आप बिल्कुल एक आउटसाइड पर्सपेक्टिव देखें तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि इसमें जीरो सम गेम कहीं पे भी हुई है। इसमें विन राइट। विन सिचुएशन सब ये हुई है। और आई थिंक दिस मुझे ऐसा लगता है इट्स अ मोर प्रूडेंट वे टू लुक एट इट।